श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो इसे मात्र एक संयोग मत समझिए। हो सकता है कि भगवान की कृपा से आज आपकी किस्मत बदलने का समय आ गया हो, क्योंकि 29 जून की ज्येष्ठ पूर्णिमा को सनातन धर्म में अत्यंत शुभ और पुण्यदायी तिथि माना गया है। मान्यता है कि इस पावन रात्रि में कुछ विशेष धार्मिक नियमों का पालन करने और 3 पवित्र चीजों का सही विधि से सेवन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, धन, धान्य और सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग खुल सकता है। लेकिन सावधान, इन 3 चीजों में तीसरी चीज ऐसी है जो लगभग हर घर की रसोई में होती है, फिर भी उसका वास्तविक धार्मिक महत्व बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लिया तो आपको इन तीनों चीजों की सही विधि, सही समय और उनसे जुड़ी पारंपरिक मान्यताओं की पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए बिना समय गंवाए जानते हैं कि 29 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा की पावन रात कौन सी है, वे 3 चीजें जिनका विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कई परंपराओं में पूजा के बाद मिश्री का प्रसाद विशेष रूप से ग्रहण किया जाता है? आखिर साधारण सी दिखने वाली ये छोटी सी मिश्री धार्मिक दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी गई है? आज के इस भाग में हम केवल मिश्री के महत्व के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि सनातन धर्म में कोई भी प्रसाद बिना कारण नहीं रखा गया। हर प्रसाद हमें एक संदेश देता है। मिश्री का संदेश है मधुरता। जिस प्रकार मिश्री स्वयं मीठी होती है, उसी प्रकार मनुष्य की वाणी, व्यवहार और विचार भी मधुर होने चाहिए। शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि कठोर वचन रिश्तों को तोड़ देते हैं, जबकि मधुर वचन कठिन से कठिन परिस्थिति को भी सरल बना सकते हैं। यही कारण है कि भगवान को मिश्री का भोग लगाने की परंपरा कई स्थानों पर देखने को मिलती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जब आप पूजा पूरी कर लें, भगवान विष्णु का स्मरण करें और चंद्रदेव को प्रणाम करें, तब भगवान को अर्पित की गई मिश्री को प्रसाद के रूप में श्रद्धा से ग्रहण किया जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में मिठास केवल भोजन में नहीं बल्कि हमारे स्वभाव में भी होनी चाहिए। कई लोग ये पूछते हैं कि क्या मिश्री अकेले खा सकते हैं? धार्मिक परंपराओं में सामान्य रूप से इससे पहले भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसकी विधि अलग हो सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात श्रद्धा और भक्ति है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। आजकल लोग किसी भी धार्मिक उपाय को केवल धन प्राप्त करने का माध्यम मान लेते हैं, लेकिन सनातन धर्म हमें सिखाता है कि भगवान पहले मन को बदलते हैं, फिर परिस्थितियां बदलने का मार्ग खुलता है। जब मन शांत होता है, निर्णय सही होते हैं। जब निर्णय सही होते हैं तब कर्म अच्छे होते हैं, और जब कर्म अच्छे होते हैं तब जीवन में उन्नति के अवसर बढ़ते हैं। इसीलिए मिश्री केवल मिठास का प्रतीक नहीं बल्कि सकारात्मक सोच का भी प्रतीक मानी जाती है। कई परिवारों में इस दिन मिश्री को पंचामृत में मिलाकर भगवान को अर्पित किया जाता है। कुछ स्थानों पर इसे दूध के साथ भोग लगाया जाता है, कहीं केवल मिश्री का प्रसाद बांटा जाता है। परंपराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन भावना एक ही रहती है, भगवान के प्रति कृतज्ञता। अब यहाँ एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण बात है। यदि आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मिश्री का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो उसी दिन यह भी संकल्प लें कि आज किसी से कटु वचन नहीं बोलेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी के प्रति मन में द्वेष नहीं रखेंगे, द्वेष मन में द्वेष नहीं रखेंगे, द्वेष मन में द्वेष नहीं रखेंगे। यदि आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मिश्री का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि यदि प्रसाद ग्रहण करने के बाद भी हमारा व्यवहार पहले जैसा ही रहे तो प्रसाद का वास्तविक संदेश अधूरा रह जाता है। याद रखिए, भगवान को सबसे अधिक प्रिय हमारा निर्मल मन और सच्ची भक्ति है। अब हम बात करने जा रहे हैं उस पवित्र वस्तु की जिसके बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुलसी माता की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान विष्णु को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है? क्यों हर वैष्णव पूजा में तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाया जाता है? और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तुलसी को लेकर इतने नियम क्यों बताए गए हैं? आज हम इन्हीं सभी बातों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सनातन धर्म में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं माना गया बल्कि माता तुलसी का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि भारत के लाखों घरों में तुलसी की प्रतिदिन पूजा की जाती है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां का वातावरण सात्विक और पवित्र बना रहता है। सुबह शाम तुलसी के पास दीपक जलाने और भगवान का स्मरण करने की परंपरा भी इसी कारण चली आ रही है। अब प्रश्न आता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तुलसी का विशेष महत्व क्यों माना जाता है?
धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करना विशेष पुण्यदायी माना गया है। लेकिन यहाँ एक नियम है जिसे बहुत से लोग नहीं जानते। पूर्णिमा के दिन तुलसी पत्र तोड़ने से बचना चाहिए। इसी कारण कई लोग पूजा के लिए आवश्यक तुलसी पत्र एक दिन पहले ही श्रद्धा के साथ तोड़कर सुरक्षित रख लेते हैं। पूजा के समय उसी तुलसी पत्र को भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। अब बात आती है कि पूजा के बाद तुलसी पत्र को ग्रहण क्यों किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान को अर्पित किया गया तुलसी पत्र प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इसका अर्थ यह नहीं कि इससे कोई जादुई परिवर्तन हो जाएगा, बल्कि यह हमें भगवान के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव सिखाता है। यही कारण है कि मंदिरों में भी कई बार चरणामृत के साथ तुलसी पत्र दिया जाता है। एक और बात का ध्यान रखें, तुलसी पत्र को कभी भी अपवित्र स्थान पर नहीं रखना चाहिए। यदि पूजा के लिए तुलसी पत्र लिया गया है तो उसे सम्मान पूर्वक भगवान के चरणों में अर्पित करें। कई लोग पूछते हैं कि क्या तुलसी पत्र को चबाकर खाना चाहिए। परंपराओं में कई लोग इसे सीधे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं या चरणामृत के साथ लेते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इसकी विधि अलग हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे भगवान का प्रसाद मानकर श्रद्धा से ग्रहण किया जाए। आज के समय में लोग बड़े बड़े उपाय खोजते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने हमेशा भक्ति, संयम और सात्विक जीवन को सबसे बड़ा उपाय बताया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा भी हमें यही संदेश देती है कि भगवान की कृपा पाने के लिए मन का पवित्र होना सबसे आवश्यक है। यदि आपके मन में ईर्ष्या, क्रोध, छल या अहंकार है तो केवल पूजा पाठ से ही सब कुछ नहीं बदल जाता। इसलिए इस दिन अपने व्यवहार को भी मधुर बनाने का प्रयास करें। अब तक आपने दो महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जाना। पहली थी मिश्री, जो मधुरता और शुभता का प्रतीक मानी जाती है। दूसरी है तुलसी पत्र, जो भगवान विष्णु की भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अभी तीन और महत्वपूर्ण चीजें बाकी हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं उस तीसरी सात्विक वस्तु की, जो व्रत, पूजा और भगवान के भोग में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। वह है मखाना। आज लगभग हर घर में मखाना खाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि धार्मिक परंपराओं में इसका भी एक विशेष स्थान बताया गया है। सबसे पहले यह समझिए कि सनातन धर्म में व्रत का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं होता। व्रत का वास्तविक अर्थ है मन, वचन और शरीर की शुद्धि। इसलिए व्रत के दिन सात्विक भोजन करने की परंपरा है और मखाना उसी सात्विक आहार का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कई श्रद्धालु भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के बाद मखाने की खीर या घी में हल्का भुना हुआ मखाना भोग के रूप में अर्पित करते हैं। इसके बाद वही भोग प्रसाद के रूप में परिवार में बांटा जाता है। लेकिन आत करना के बाद करना के रूप में परिवार में करवाने करना के रूप में करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मखाना सादगी, पवित्रता और सात्विक जीवन का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक परंपराएं हमें यह सिखाती हैं कि ईश्वर को दिखावा नहीं बल्कि शुद्ध भावना प्रिय है। आज के समय में लोग पूजा में महंगी चीजें चढ़ाने की सोचते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों का संदेश है कि यदि मन निर्मल है तो साधारण भोग भी भगवान को प्रिय होता है। इसीलिए कई मंदिरों और घरों में पूर्णिमा, एकादशी और अन्य व्रतों के अवसर पर मखाने का उपयोग किया जाता है। एक और बात बहुत कम लोग जानते हैं, भोग लगाने से पहले भोजन को स्वयं नहीं खाना चाहिए। पहले भगवान को श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें, उसके बाद ही उसे प्रसाद मानकर ग्रहण करें। यही सनातन परंपरा है। कई लोग पूछते हैं कि क्या मखाना केवल व्रत में ही खाया जा सकता है? नहीं, लेकिन व्रत और पूर्णिमा के दिन इसे सात्विक भोजन का हिस्सा मानने की परंपरा कई स्थानों पर प्रचलित है। यदि आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मखाने की खीर बनाते हैं तो पहले भगवान विष्णु को अर्पित करें, फिर पूरे परिवार के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इससे परिवार में भक्ति और एकता का भाव भी बढ़ता है। ध्यान रखें, धार्मिक परंपराओं का उद्देश्य किसी चमत्कार का वादा करना नहीं, बल्कि व्यक्ति के जीवन में अनुशासन, श्रद्धा और सकारात्मक सोच लाना है। इसलिए यदि आप भगवान का स्मरण करते हुए सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं तो वह केवल शरीर ही नहीं, मन को भी शांत करने का माध्यम बनता है। यही कारण है कि हमारे शिष्य मुनियों ने सात्विक भोजन पर इतना जोर दिया। ज्येष्ठ पूर्णिमा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में समृद्धि केवल धन से नहीं आती। सच्ची समृद्धि तब आती है जब घर में प्रेम हो, परिवार में शांति हो और मन में भगवान के प्रति विश्वास हो। मखाना इसी सादगी और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है।
अब तक आपने 3 महत्वपूर्ण वस्तुओं के बारे में जाना। मिश्री मधुरता और शुभता का प्रतीक, तुलसी पत्र भगवान विष्णु की भक्ति और समर्पण का प्रतीक, मखाना सात्विकता और पवित्र जीवन का प्रतीक। लेकिन अभी 2 महत्वपूर्ण वस्तुएं बाकी हैं। अब हम बात करेंगे चौथी ऐसी सात्विक वस्तु की जो साधारण होने के बावजूद सनातन परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वह है भीगा हुआ काला चना। आज के समय में बहुत से लोग काले चने को केवल एक पौष्टिक भोजन मानते हैं, लेकिन धार्मिक परंपराओं में इसे परिश्रम, धैर्य और सादगी का प्रतीक भी माना गया है। सनातन धर्म हमें यह शिक्षा देता है कि ईश्वर की कृपा केवल पूजा से ही नहीं बल्कि मेहनत, ईमानदारी और सात्विक जीवन से भी प्राप्त होती है। काला चना इन्हीं गुणों की याद दिलाता है। यह बात को लेकर पर्शन सन्नति का कई स्थानों पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन लोग रात में या सुबह काले चने को पानी में भिगोते हैं। पूजा के समय भगवान विष्णु को उसका प्रतीकात्मक भोग अर्पित करते हैं और बाद में उसी चने को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। कुछ परिवार इस दिन भीगे हुए काले चने का दान भी करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि दान का सबसे बड़ा उद्देश्य किसी जरूरतमंद की सहायता करना और अपने भीतर सेवा का भाव जगाना है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर प्रसाद ग्रहण करे कि केवल इसे खाने से धन वर्षा होने लगेगी, तो यह सनातन धर्म की भावना नहीं है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि भक्ति के साथ कर्म भी आवश्यक है। ईश्वर अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन उन अवसरों का सदुपयोग मनुष्य को स्वयं करना होता है। यही कारण है कि काला चना परिश्रम और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। एक और परंपरा भी कई स्थानों पर देखने को मिलती है। लोग पूजा के बाद भीगे हुए काले चने का थोड़ा सा भाग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और शेष भाग गाय, पक्षियों या जरूरतमंद लोगों को अर्पित करते हैं। इसे सेवा और दया का भाव माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का वास्तविक संदेश भी यही है। अपने जीवन में केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करें। जब मन में सेवा का भाव आता है तभी पूजा का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है। यदि आपके घर में इस दिन काले चने का प्रसाद बनाया जाए तो पहले भगवान विष्णु को अर्पित करें, फिर पूरे परिवार के साथ श्रद्धा से ग्रहण करें। इस दौरान भगवान से केवल धन ही नहीं बल्कि सद्बुद्धि, स्वस्थ जीवन, अच्छे संस्कार और परिवार की सुख शांति की भी प्रार्थना करें। क्योंकि यदि बुद्धि सही हो, कर्म सही हो और भगवान का आशीर्वाद साथ हो तो जीवन में उन्नति के मार्ग स्वयं बनने लगते हैं। अब तक आपने 4 महत्वपूर्ण वस्तुओं के बारे में जाना। मिश्री मधुरता का प्रतीक, तुलसी पत्र भगवान विष्णु की प्रिय पवित्र अर्पण, मखाना सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक, भीगा हुआ काला चना परिश्रम, सेवा और संतुलित जीवन का प्रतीक। लेकिन अब बारी है 5वीं और अंतिम वस्तु की। यही वह वस्तु है जिसे कई परिवार पूर्णिमा की रात भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। भाग 5, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर केसर वाला दूध क्यों माना जाता है शुभ? किन बातों का रखें विशेष ध्यान? अगर आपने इस वीडियो के पहले 4 भाग देखे हैं तो अब तक आप जान चुके हैं कि मिश्री, तुलसी, मखाना और भीगे हुए काले चने का ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन क्या धार्मिक महत्व माना जाता है। अब बारी है 5वीं और अंतिम सात्विक वस्तु की, जिसे कई परिवार इस पावन तिथि पर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की परंपरा निभाते हैं। वह है केसर मिला हुआ दूध। दूध को सनातन धर्म में पवित्रता, सात्विकता और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि भगवान विष्णु, भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की पूजा में दूध का उपयोग अनेक धार्मिक परंपराओं में किया जाता है। जब दूध में थोड़ी सी केसर मिलाई जाती है तो उसे शुभता और मंगल का प्रतीक भी माना जाता है। कई घरों में ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात्रि में भगवान विष्णु को केसर मिला दूध अर्पित करने की परंपरा है। पूजा पूरी होने के बाद वही दूध प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्य श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। ध्यान रखें कि यह कोई अनिवार्य धार्मिक नियम नहीं बल्कि कुछ परंपराओं में प्रचलित एक श्रद्धापूर्ण विधि है। इस प्रसाद का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमारा जीवन भी दूध की तरह निर्मल और केसर की तरह सुगंधित अर्थात अच्छे गुणों से भरपूर होना चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा केवल पूजा पाठ का दिन नहीं है बल्कि आत्मचिंतन का भी अवसर है। अपने आप से पूछिए, क्या मेरी वाणी मधुर है?
क्या मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूं? क्या मैं दूसरों की सहायता करता हूं? क्या मैं अपने कर्म ईमानदारी से करता हूं? यही वे प्रश्न हैं जो किसी भी पूजा को सफल बनाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जाते हैं कि अमुक चीज खाने से रातों रात करोड़पति बन जाएंगे या बिना मेहनत के धन बरसने लगेगा। सनातन धर्म ऐसा नहीं सिखाता। हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान की कृपा, सत्कर्म, पुरुषार्थ और श्रद्धा, ये चारों मिलकर जीवन में शुभ फल देते हैं। इसलिए यदि आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इन 5 सात्विक वस्तुओं को भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो उसके साथ अपने जीवन में भी 5 संकल्प अवश्य लें। पहला संकल्प, हमेशा सत्य बोलूंगा। दूसरा संकल्प, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करूंगा। तीसरा संकल्प, किसी जरूरतमंद की यथाशक्ति सहायता करूंगा। चौथा संकल्प, ईमानदारी से मेहनत करूंगा। 5वां संकल्प, प्रतिदिन भगवान का स्मरण करूंगा। यदि इन 5 संकल्पों के साथ आप पूजा करेंगे तो यही ज्येष्ठ पूर्णिमा आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बन सकती है। इन सभी वस्तुओं का वास्तविक महत्व तब है जब इन्हें भगवान को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप श्रद्धा से ग्रहण किया जाए, न कि किसी चमत्कार की अपेक्षा से। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे भी ज्येष्ठ पूर्णिमा की इन सुंदर धार्मिक परंपराओं के बारे में जान सकें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। नमो भगवते वासुदेवाय।